सोचिए, एक ऐसी डिग्री जो आपके नाम के आगे लग जाए तो लोगों का नजरिया ही बदल जाए। ये सब आप शुरू कर सकते हैं 12th के बाद या तो ग्रेजुएशन के बाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की। लोग कहते हैं कि सीए बनना मुश्किल है, लेकिन हम आज आपको पूरा रियलिस्टिक रोल बताएंगे। 12th के बाद आप सीए कैसे बन सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कितनी है, फीस कितनी है, टाइम कितना लगता है। तो चलिए बिना देरी से हम शुरू करते हैं। सीए का मतलब सिर्फ नंबरों से खेलने वाला इंसान नहीं होता है। सीए वो होता है जो कंपनी का दिमाग होता है, जो बताता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया और कितना लगाना चाहिए। सीए ऑडिट करता है, इनकम टैक्स देखता है, जीएसटी बताता है, कंपनी की रिपोर्टिंग बताता है और क्लाइंट को फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है। छोटी सी स्टार्टअप से लेकर बड़ी सी एमएससी तक सबको सीए चाहिए। लेकिन 12th के बाद आप सीए के लिए एलिजिबल क्या है? क्या सीए के लिए आप मैथ्स कंपलसरी है? तो सीए बनने की शुरुआत कहाँ से है? इसके दो रूट है। पहला है 12th के बाद और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि 12th के बाद आप सीए कैसे कर सकते हो। 12th पास करके आप सीए के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे मैथ्स जरूरी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, तो भी आप सीए की कर सकते हो। परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करिए तो 12th में आपके मिनिमम 50% परसेंटेज होने चाहिए। और 12th के बाद आपको सबसे पहला स्टेप होता है कि सीए फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन के लिए आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, फाउंडेशन सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद तो सीए इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप और सीए फाइनल जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। हम हर एक लेवल को आपको डिटेल्स में बताएंगे। फीस क्या है, एग्जाम फीस क्या है और भी सब। सीए बनने के लिए सबसे पहला दरवाजा है सीए फाउंडेशन। यहाँ पर आपके सामने 4 मेजर सब्जेक्ट आते हैं, जो है अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ इन इंग्लिश, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स। हर एक पेपर का आपको 100 मार्क्स का होता है। रूल सिंपल है, हर सब्जेक्ट में आपको 40% स्कोर करना है और टोटली आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। पैटर्न थोड़ा ट्रिकी है। अकाउंट और लॉ सब्जेक्टिव होता है, जबकि मैथ्स और इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। हर एक गलत आंसर के आपका 2.5 मार्क्स कट दिया जाता है। फाउंडेशन की फीस करीब 19,000 के अराउंड होती है। फाउंडेशन एग्जाम की एक अच्छी ऐसी बात है कि जो साल में वो 3 बार कंडक्ट होता है, जनवरी, मार्च, जून एंड सितंबर। एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट होता है। इस एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम आपको 4 मंथ का टाइम देना पड़ता है। इसलिए मेक श्योर कि आप अपना टाइम से रजिस्ट्रेशन करवा लें। 12th के ड्यूरेशन भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन का एग्जाम आप 12th पास होकर ही दे सकते हो। वैसे लोग इसे काफी हल्के में लेते हैं, लेकिन यही से तो सीरियस गेम होता है। कोचिंग लेनी या नहीं लेनी वो आपके बेस पर डिपेंड करता है, तो आप खुद भी तैयार कर सकते हो। फाउंडेशन की एक और अच्छी एक बात है कि वो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 3 साल तक होती है। अगर नहीं हुआ तो आप आके इसका रिन्यू भी हो जाए। तो फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद आता है इंटरमीडिएट। यहाँ से आपकी असली स्ट्रगल शुरू होता है। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप पहुंच जाते हो सीए इंटरमीडिएट लेवल पर। इंटरमीडिएट में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जो 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ग्रुप 1 में आता है अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ एंड टैक्सेशन, जबकि ग्रुप 2 में आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड एथिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पर रूल सेम ही है, आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क लाने हैं और ग्रुप में 50% एग्रीगेट जरूरी है। आप चाहे तो इन एग्जाम को साथ में भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दोनों ग्रुप को आप दे सकते हैं। वैसे कॉमर्स ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट 55% एंड नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट एंड नॉन पोस्ट ग्रेजुएट 60% ग्रेजुएट डायरेक्ट एंट्री लेवल को लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फाउंडेशन लेवल में जाने की जरूरत नहीं होती है, और इससे ही तो डायरेक्ट एंट्री रूट कहते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फी 80,000 के अराउंड होती है। इसके साथ ही आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए आपको 1 ग्रुप क्लियर का इंटरमीडिएट लेवल पर करना होता है।
इंटरमीडिएट के सिलेबस काफ़ी हेवी होता है, तो आपको कम को भी क्लियर कर देते हैं, तो फिर आपको करनी पड़ती है आर्टिकलशिप। सीए आर्टिकलशिप 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप किसी भी क्वालिफाइड सीए के अंदर काम सीखते हैं। यहाँ पर आप ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी फाइलिंग, आरओसी कंपनी, टीडीएस रिटर्न, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स रिटर्न जैसे कोर एरियाज को आप प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू सिखाए हैं। इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको स्टिपेंड मिलता है जो 7,000 टू 50,000 के बीच, जो आपको फॉर्म के लोकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर डिपेंड करता है। अब आप बिग फोर कंपनी जैसे कि डिलोइट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यू जैसी कंपनी में इंटरनेशनल क्लाइंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट से बड़ा एक्सपोजर सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्कलोड भी इतना ही हेवी होता है। वहीं छोटी और मिड साइज कंपनी आपको डाइवर्स काम सीखने को मिलता है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत मजबूत होती है। आर्टिकलशिप के टाइम आपको हर एक साल को आपको कम से कम 156 डे को अटेंडेंस देनी पड़ती है। फॉर्म चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन आईसीआई की स्पेशल अप्रूवल और कंडीशन के अकॉर्डिंग। आर्टिकलशिप पूरी करने के बाद आप सीए फाइनल की एग्जाम सेल्फ पास्ड मॉड्यूल, एडवांस आईसीटी टीडब्ल्यूएस ट्रेनिंग और एडवांस आईआईटी पूरी कर ली हो, भले ही आपको स्टिपेंड कम मिलता हो, लेकिन याद रखिए जितना सीरियसली आप आर्टिकलशिप को लेंगे, इतना ही आपको फाइनल एग्जाम और करियर में आगे बढ़ पाएंगे। मेक श्योर कि आप डमी आर्टिकलशिप से बचिए, क्योंकि असली शिप आपको आपके प्रैक्टिकल लर्निंग ही दिला सकती है। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आप सीए फाइनल की एग्जाम दे सकते हैं। तो बारी आती है सीए फाइनल की। ये स्टेज जो क्रॉस करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाता है सीए। फाइनल एग्जाम में 6 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम ही है। 40% मार्क आपको पर सब्जेक्ट में लाना है और ओवरऑल 50% मार्क्स आपको लाने हैं। सीए फाइनल एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की फीस अराउंड 25,000 से 26,000 के अराउंड होती है। अगर आप इस लेवल को भी क्लियर कर देते हैं, तो मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। ये आर्टिकलशिप के अलावा होती है। 6 मंथ पोस्ट क्वालिफाइड ट्रेनिंग के बाद आपको मेंबरशिप, लेकिन इस बात का ध्यान दे कि आपने आर्टिकलशिप के टाइम अच्छे से सीखा होगा, तो आपको फाइनल का एग्जाम डराएगा नहीं, बल्कि थोड़ी सी मेहनत लगेगा। इस लेवल को फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए मिनिमम आपको 6 मंथ तो देने ही पड़ेंगे। इस लेवल को क्लियर करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाता है सीए। सीए बनने का रास्ता लंबा है, मुश्किल है, बट आप वहाँ